Today we are going to start the chapter 7 of Science Curiosity book. The name of the chapter is Temperature and its Measurement. ये सेकेंड टर्म का चैप्टर है, पहला चैप्टर है. तो अभी सबका हाफ ईयरली एग्जाम्स ओवर हो गया होगा, फर्स्ट टर्म ओवर हो गया होगा, तो सेकेंड टर्म के लिए ये पहला चैप्टर है साइंस का. सो लेट अस बिगिन. रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स दैन नो मेजरमेंट्स एट ऑल. अन्ना मनी. तो अन्ना मनी ने क्या कहा कि गलत मेजरमेंट वो मेजरमेंट ना करने से भी बुरा है. ठीक है, तो लेट अस बिगिन द चैप्टर. लाम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फीबन लिव इन शिलोंग. लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फीबन दोनों शिलोंग में रहते हैं. वन डे दे केम फ्रॉम स्कूल. देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लैम्बोक कंप्लेन दैट ही वाज फीलिंग फीवरिश. और उनके पेरेंट्स काम के लिए बाहर गए हुए थे और लैम्बोक ने क्या शिकायत लगाई कि वह फीवरिश, उसे फीवर लग रहा है. फीबन टच्ड हिज फोरहेड and felt that he might be having a fever. तो उसकी दीदी फीबन उसके सर में हाथ रख के, माथे में हाथ रख के देखती है और बोलती है हाँ शायद इसे फीवर है. टू कंफर्म दिस शी took out the thermometer kept in the almirah. लेकिन कंफर्म करने के लिए उसने अलमीरा से थर्मोमीटर निकाला. She washed its tip with soap and water and measured Lambok's temperature. और उसने थर्मोमीटर को निकाला, उसका टिप जो है थर्मोमीटर के टिप को सोप एंड वाटर से क्लीन किया और उसके बाद लैम्बॉक का टेम्परेचर मेजर किया. टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल. और राहत की बात यह रही कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था. शी वॉश द थर्मोमीटर टिप अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक. और उसने उस थर्मोमीटर को दोबारा धोया, सुखाया और वापस रख दिया. शी देन आस्क्ड लैम्बॉक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम. और उसने लैम्बॉक से कहा कि अब तुम अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर लो और लंच ले लो और कुछ समय के लिए रेस्ट ले लो. तो अब यहाँ में एक सवाल पूछा गया है कि कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन. क्या ये जज करना सही होगा, क्या यह अनुमान लगाना सही होगा जस्ट बाय टच करके कि किसी व्यक्ति को फीवर है या नहीं है? तो ये बिल्कुल गलत होगा. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे. Hot or cold. We know from experience that some bodies are hotter than others. For example, during summers, the tap water may be hotter than the cold water from the matka, earthen pot, or a refrigerator. तो कुछ कुछ हमारे अनुभव से हमने देखा है कि कुछ कुछ चीज गर्म होता है तो कुछ अलग दूसरा चीज ठंडा होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि गर्मियों के समय में जो नल में पानी आता है वो गर्म होता है और मटके में रखा हुआ, मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी वो ठंडा होता है. रेफ्रिजरेटर का पानी भी ठंडा होता है. कैन यू रियलाइज दिस बाय म्योरली टचिंग द टू सैंपल्स ऑफ वाटर. क्या ये आप केवल टच करके बता सकते हो कि ये गर्म है ये ठंडा है? तो बिल्कुल हाँ होगा शायद आप सबका जवाब. बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन अवर सेंसेस ऑफ टच. लेकिन क्या हमेशा आप टच पर ही विश्वास करो या टच पर विश्वास करना सही होगा? अब आगे देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 7.1 हम यहाँ देखेंगे. ये एक्टिविटी 7.1 क्या बोल रहा है देखते हैं. टेक 3 लार्ज कंटेनर्स, लेबल देम A, B and C as shown in the figure. कहा है कि आपको 3 कंटेनर्स लेने हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, और उसमें नाम कर देना A, एक में B और एक को C लेबल कर देना है. पुट वार्म वाटर इन कंटेनर A. पहला कंटेनर में आपने गर्म पानी डालना है. वार्म वाटर मतलब जिसमें आप अपना हाथ डाल सको, नॉट टू हॉट, ये नहीं कि हाथ जला लो. टैप वाटर इन बी वाले में आपको नल का पानी डालना है. आइस वाटर इन सी, और आइस वाटर बर्फ वाला पानी आपको सी, कंटेनर सी में थर्ड वाले में वो डालना है. वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ में हम इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को 2 हिस्से में करेंगे. एक है कि आप प्रिडिक्ट करो यानी अनुमान लगाओ, एंड दूसरा है कि क्या आपका ऑब्जर्वेशन बता रहा है ये देखो. फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी एंड कीप देम देयर फॉर 1 to 2 minutes. तो पहले बोल रहा है कि आप अनुमान लगाइए. अगर आप अपने राइट हैंड को ए में यानी कि जिसमें गर्म पानी है उसमें डालें, आपके लेफ्ट हैंड को सी में यानी कि जिसमें बर्फ वाला पानी है उसमें डालें, और 2 मिनट आप ऐसे ही रहो. टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम द कंटेनर्स ए एंड सी एंड प्लेस बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली इन बी. अब क्या करो, 2 मिनट के बाद अब दोनों हाथों को आप एक साथ निकालो एंड पुट बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों को आप बी में डालो. तो आप क्या महसूस करोगे? सबका आपको बोला गया है कि राइट योर प्रेडिक्शंस. आप अपना प्रेडिक्शंस लिखिए. व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी. अब बोल रहा है कि आप बताओ कि अगर आप बी में अपने राइट हैंड को डालें यानी कि जो आपके गर्म पानी में था, गर्म पानी से निकाल के अगर बी में डालें तो आप कैसा महसूस करोगे? व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी. अब लेफ्ट हैंड यानी कि जो आपने ठंडे पानी में डुबाया था उसको आप वापस बी में डालोगे तो आप कैसा महसूस करोगे? नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस. तो कुछ आप सबने अंदाजा लगाया होगा कि हाँ भाई बी में डालेंगे तो बी तो नॉर्मल है, नॉर्मल ही फील करेंगे, है ना, ऐसा आपने शायद सोचा होगा. कुछ का प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है, लेकिन
लेट अस सी। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ तो बिना डुबाए आपने अंदाजा लगाना था, और अब बताया जा रहा है कि एक्चुअल में क्या फील करोगे। चूंकि आपका जो आपका राइट हैंड जो है वो गर्म पानी में था, और जब आप उसे वापस जब बी में डालोगे जहां में नॉर्मल टैप वाटर है, तो आपका हाथ ऑलरेडी 2 मिनट जब वो गर्म पानी में रहा तो वो गर्म हो चुका है। अब जैसे ही आप बी में डालोगे तो आप बोलोगे कि भाई ये पानी तो ठंडा है। लेकिन जो हाथ बीकर सी में था यानी ठंडे पानी में था, वो हाथ आपका बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और जैसे ही उसे आप नॉर्मल पानी टैप वाटर में डालोगे तो आपका दिमाग बताएगा कि भाई ये पानी तो गर्म है। यानी कि एक हाथ आपका बता रहा है, राइट हैंड आपका बता रहा है कि पानी ठंडा है, और लेफ्ट हैंड आपका बता रहा है कि पानी गर्म है। देखिए एक ही पानी है, टैप वाटर ही बी में है, लेकिन दोनों हाथ अलग अलग टेम्परेचर बता रहा है या अनुमान अलग लगा रहा है। एक हाथ बता रहा है जो गर्म पानी में था, उससे जब हम टैप वाटर में डालते हैं चूंकि वो गर्म हो गया हाथ, तो आप नॉर्मल पानी में डालेंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। और जो बिल्कुल बर्फीला पानी में आपका हाथ था, आपका हाथ बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और जैसे ही निकाल के आप नॉर्मल पानी में डालेंगे आपको राहत मिलेगा, भाई आहा हा पानी तो गर्म है। तो देखिए इसका मतलब इससे क्या समझे कि हमेशा अपने टच पर रिलाई करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तब बोल रहा है कि आपका प्रिडिक्शन को कंपेयर करिए ऑब्जर्वेशन से। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशंस मैच विथ योर प्रिडिक्शंस। तो आपने जो अंदाजा लगाया था और एक्चुअल में आपने जो ऑब्जर्व किया है उसमें क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिड योर राइट हैंड फील द वाटर इन द कंटेनर बी इज कूल। क्या आपका राइट हैंड जो कि गर्म पानी में था, उसे जो कंटेनर बी में जो पानी है वो ठंडा लगा। हाँ बिल्कुल लगा। वाइल योर लेफ्ट हैंड फेल्ट दैट द सेम वाटर इज वार्म। और जो लेफ्ट हैंड जो कि आपका बर्फ पानी में था, उसे जब आपने नॉर्मल पानी में डाला तो उसने क्या कहा कि ये पानी गर्म है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। इससे आप क्या इन्फर करते हो। इन्फर करना मैंने क्या कंक्लूड करते हो, क्या समझते हो। वी कैन नॉट रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड। इससे आपको ये पता चलता है कि टच से डिसाइड करना कि कोई बॉडी हॉट है और या बॉडी कोल्ड है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर कैसे करें। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज। लेकिन तब हम कैसे पता करेंगे कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। तो टेम्परेचर, a reliable measure of hotness of a body is its temperature. तो टेम्परेचर कहते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर। और रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब रिलायबल मेजर यानी कि विश्वसनीय, जो नाप को आप भरोसा कर सकते हो, ऐसा जो बताए हॉटनेस के बारे में कितना गर्म है या कितना ठंडा है कोई बॉडी, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। तो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर का, ए हॉटर बॉडी हैज अ हायर टेम्परेचर देन ए कोल्डर बॉडी। और जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर हायर होगा, ज्यादा होगा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज टेल्स अस हाउ ए बॉडी इज इन कंपैरिजन टू द अनदर बॉडी। और दोनों बॉडी के बीच में जो टेम्परेचर का अंतर, इससे आपको पता चलता है कि एक बॉडी दूसरे की तुलना में कितना गर्म है। ए डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर। और जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर नापते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। अब बात करते हैं कि कितने तरह के थर्मोमीटर होते हैं। तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस। तो 2 तरह के थर्मोमीटर होते हैं जो आप अपने जीवन काल में जरूर देख पाएंगे। वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हॉस्पिटल में यूज होता है, घरों में यूज होता है। दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स, whereas लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पसेस। क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता है ह्यूमन के बॉडी के टेम्परेचर को जानने के लिए, एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट द थर्मोमीटर्स एंड हाउ टू यूज देम टू मेजर टेम्परेचर। तो अब यहाँ हम सीखेंगे और थोड़ा थर्मोमीटर्स के बारे में डिटेल में और कैसे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। मेजरिंग टेम्परेचर। तो पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर से, यू माइट बी फेमिलियर विद अ थर्मोमीटर लाइक दैट शोन इन फिगर 7.2। तो 7.2 में जो फिगर है, यहाँ में जो थर्मोमीटर आप देख रहे हैं, इस तरह से ऐसा थर्मोमीटर आप सबने जरूर देखा होगा, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर यूज होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जानने के लिए, और इसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर्स डिजिटली। और यहाँ देखिए जो डिस्प्ले है वो डिजिटल डिस्प्ले है, जहां दिख रहा है 37 ये जो है ना, यहाँ देखिए आप
डिजिटली डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसा थर्मोमीटर जो है इसको हम बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड रन ऑन बैटरीज। इसके अंदर बैटरी होता है जिससे ये काम करता है। दे मेजर टेम्परेचर्स व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन्स बॉडी। ये कैसे मेजर करता है टेम्परेचर? जब जिस व्यक्ति का टेम्परेचर नापना हो उसके बदन में इसको सटा के जब हम रखेंगे तभी ये टेम्परेचर को मेजर कर पाता है। For measuring temperature, the clinical thermometers generally use a scale called Celsius scale. और टेम्परेचर नापने के लिए जो हम बताते हैं, जैसे हम बोलेंगे 37 क्या, तो 37 डिग्री सेल्सियस हम बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल में ये मेजर करता है। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री सी। और इसे हम कैसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस को? ऐसे, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, डिग्री लिखेंगे और साथ में लिखेंगे सी। अर्लियर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स वर यूज फॉर मेजरिंग। पहले, आजकल के जमाने में ऐसा डिजिटल थर्मोमीटर यूज होता है, लेकिन पहले जमाने में इस तरह का दूसरा थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता था, ऐसा, ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता था। तो अर्लियर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स वर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, बट मर्क्यूरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ये बहुत टॉक्सिक है ना, जहरीला है सब्सटेंस, एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। और इसे आप यहाँ वहां ऐसे नहीं फेंक सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक्सीडेंटली टूट जाए आपके हाथ से, क्योंकि ग्लास से बना होता है, तो आप यहाँ वहां उसे फेंक नहीं सकते, क्योंकि मर्क्यूरी का नेचर टॉक्सिक है। डिजिटल थर्मोमीटर, और इसीलिए आजकल हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि डिजिटल थर्मोमीटर्स पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो द नंबर्स इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड। जो इस तरह का थर्मोमीटर होता है ना, बहुत जन को उसको रीड करना भी नहीं आता था, है ना। और डिजिटल वाले में बढ़िया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्प्ले हो रहा है नंबर, पता चल जाएगा क्या है टेम्परेचर। देयरफॉर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर। इसीलिए मर्क्यूरी थर्मोमीटर को आजकल हम रिप्लेस कर दिए हैं डिजिटल थर्मोमीटर से। द टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स। अभी कैसे बताता है, अभी क्या है उसके अंदर, जैसे वो टेम्परेचर डिटेक्ट कर पाता है, तो उसके अंदर है जो डिजिटल थर्मोमीटर, उनके अंदर होता है हीट सेंसर्स। और ये जो थर्मोमीटर जो पहले यूज होता था मर्क्यूरी थर्मोमीटर, उसके अंदर होता था मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी का कॉलम जहां तक बढ़ेगा वही से हम पता लगा लगते थे कि क्या है टेम्परेचर, ठीक है। तो आजकल हम क्यों यूज करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर? पहला कारण है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एंड दूसरा ये इजी है, इसका डिस्प्ले को पढ़ना बहुत ही आसान है। एक और तीसरी तरह का थर्मोमीटर का यूज हुआ चलन आपने देखा था कोविड के समय। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सम स्पेशल थर्मोमीटर्स वर यूज्ड व्हिच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए डिस्टेंस। व्हाट वेर दोज? तो उस समय आप देखते होंगे ना, यहाँ वहां लगा हुआ, आपके दूर से ही वो बॉडी का टेम्परेचर को मेजर कर लेता था। तो ये कैसा थर्मोमीटर होता था? इसको बोलते थे इंफ्रारेड थर्मोमीटर। दे आर नॉन कॉन्टैक्ट। देखिए बाकी दो जो है हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर चाहे डिजिटल थर्मोमीटर, ये पर्सन के बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने से ही मेजर कर पाता था, ये दोनों। लेकिन ये जो है, जो नया किस्म का थर्मोमीटर है, ये है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर एंड ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। सच थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सन्स बॉडी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। क्योंकि यहाँ टच में ही नहीं आ रहा है इंसान से, उसके बॉडी से, तो कीटाणु का फैलने का या बीमारी का स्प्रेड होने का चांसेस भी नहीं रहता है। तो ये कोविड के समय इस्तेमाल होता था, जैसे जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर था, जिसको कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है डिजीज के स्प्रेड होने का। Activity 7.2. Yeah. Let us now use a digital clinical thermometer to measure body temperature. तो अब हम यूज करते हैं एक डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर और बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. Talk to your friends to find out who would be willing to get their body temperatures measured by you. And आप अपना टेम्परेचर ले सकते हैं, अपने दोस्तों का ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो उसका बॉडी टेम्परेचर आप ले सकते हैं। तो उस पहले क्या करना है? वॉश योर हैंड्स एंड टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर। सबसे पहले आप अपने हाथों को धोइए और जो थर्मोमीटर उसके टिप को धोइए, पूरा थर्मोमीटर को नहीं इंसर्ट कर देना पानी में, केवल उसके टिप को। रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। अगर पहले से वो यूज किया हुआ, अगर रीसेट बटन नहीं दबाया तो दोबारा उसको रीसेट कर लीजिए। प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। और उसे अपनी जीभ के नीचे रखिए और मुंह को बंद कर लीजिए। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स बीपिंग साउंड और फ्लैशेस अ लाइट। और कब तक आपको मुंह में रखना है? जब तक कि आपको एक बीपिंग साउंड ना आए, या किसी किसी में होता है कि लाइट फ्लैश होता है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द थर्मोमीटर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। और उसे मुंह से निकालिए और डिजिटल डिस्प्ले में क्या टेम्परेचर बता रहा है उसे आप नोट करिए। रिकॉर्ड द टेम्परेचर, रिकॉर्ड करिए। फिर दोबारा से क्लीन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। दोबारा उसको उसके टिप को धोइए साबुन पानी से एंड उसको ड्राई करिए।
रिपीट द अबाउ स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड्स। और इस तरह से आप रिपीट करिए इस प्रोसेस को और अपने दोस्तों का भी टेम्परेचर नापिए। यहाँ कुछ और प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां आपने बरतनी है वाइल मेजरिंग टेम्परेचर? एक मिनट। तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है? पहला, टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मोमीटर। जब आप थर्मोमीटर यूज करने जा रहे हो उससे पहले जो थर्मोमीटर के साथ में जो मैनुअल आया, इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा आता है ना टीवी के साथ में, एसी के साथ में, वॉशिंग मशीन के साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, हम लोग पढ़ते हैं भाई क्या क्या करना है, किसको दबाना है किसको नहीं। तो वैसे ही थर्मोमीटर के साथ भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आएगा, पहले उसे पढ़िए अच्छे से। टिप ऑफ द थर्मोमीटर टू बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मोमीटर उसका टिप को यूज करने से पहले एवं यूज करने के बाद दोनों आपको वॉश करना है। वाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज द डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। और जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पूरा थर्मोमीटर को डुबा के नहीं धोना है, आपने केवल टिप धोना है। उसका जो डिजिटल पार्ट है, डिजिटल डिस्प्ले है, उसे पानी में नहीं डुबाइएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो खत्म हो जाए, खराब हो जाएगा। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप। और जो थर्मोमीटर को टिप के सहारे मत पकड़िए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल एक इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 37 ही होना चाहिए। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37 डिग्री? तो आपने जब अपने दोस्तों का टेम्परेचर आप नापेंगे तो क्या आपको क्या सबका 37 ही दिखेगा? और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल? या फिर आपने देखा कि किसी का टेम्परेचर 37 से थोड़ा ज्यादा या 37 से थोड़ा कम है? बिल्कुल हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सबका टेम्परेचर 37 ही हो। वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। तो ये 37 का फिगर कहां से आया कि 37 डिग्री है नॉर्मल? तो क्या किया गया, बहुत सारे हेल्दी लोगों का बॉडी का टेम्परेचर निकाल के उसका एवरेज निकाला गया और वो हमें मिला 37। ए परफेक्टली हेल्दी पर्सन मे देयरफॉर हैव ए नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37 डिग्री। तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति का 37 हो, 37.0 हो सकता है उसका 36.7 हो या 36.8 हो या 37.2 हो, 37.1 हो, 3 हो, थोड़ा ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। The body temperature is influenced by several factors such as age, time of the day and activity level। और बॉडी का टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आदमी बीमार है या नहीं है, उसके अलावा उसके एज पर, क्या एज है, छोटे बच्चों का थोड़ा बॉडी टेम्परेचर कभी कभी ज्यादा रहता है। टाइम ऑफ द डे, अब रात में ले रहे हैं, दिन में ले रहे हैं, दिन के समय हो सकता है बॉडी टेम्परेचर आफ्टरनून में थोड़ा ज्यादा ही हो, है ना, मौसम भी गर्म रहता है। और एक्टिविटी लेवल, आप अगर दौड़ धूप करके आए हैं तो आपका बॉडी हीटेड रहता है तो टेम्परेचर ज्यादा बताएगा। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे और डिफरेंट डेज। आप ऐसा कर सकते हो, आप खुद का टेम्परेचर ले सकते हो एक ही दिन में कई बार या अलग अलग दिन। रिकॉर्ड द थर्मोमीटर रीडिंग्स इन योर नोटबुक। और अपने बॉडी का टेम्परेचर को आप नोट कर लीजिए एक नोटबुक में। आफ्टर ए मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ देयर आर एनी वेरिएशंस। और एक महीने बाद जब आपने नोट कर लिया, एक महीने तक, उसके बाद आप देखिए कि क्या टेम्परेचर में कोई उतार चढ़ाव था, वेरिएशन था। इफ यस, अगर हाँ, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दैट। और आप सोचिए कि क्यों ऊपर नीचे रहा होगा, क्या उस समय दिन का समय था, दोपहर का समय था, रात था, या आपने कोई एक्टिविटी आप करके आए थे, क्या था रीजन, या कि आपको फीवर था, ऐसा। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 35 से नीचे नहीं जाएगा और 42 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 35 to 42 है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर का रेंज। For measuring the body temperature of small children and old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मुंह में उनका तो डाल नहीं सकते थर्मोमीटर, है ना, या बहुत बुजुर्ग है, अगर वो नहीं होल्ड कर पाएंगे मुंह में, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्मपिट में, है ना, हाथों के नीचे उसे रख सकते हैं। द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज अबाउट 0.5 to 1 डिग्री लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। और जब ऐसा आप नापते हैं तो हो सकता है जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है उससे 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री कम हो या 1 डिग्री कम हो। ठीक है, आप उसमें अभी 1 डिग्री जोड़ के ले लीजिए और ये 0.5 डिग्री ज्यादा करके ले लीजिए। आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर दैट रीड्स टेम्परेचर ऑन ए डिफरेंट स्केल। ये कह रही है कि मैंने एक अपनी फ्रेंड को देखा है जो डिजिटल थर्मोमीटर यूज करती है लेकिन दूसरा स्केल में बताती है, डिग्री सेल्सियस में नहीं बताती है। इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वो जो टेम्परेचर है वो जैसे नॉर्मल हमारा रहता है 36 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में नाप रहे हैं तो, लेकिन उसमें उस थर्मोमीटर में बताता है टेम्परेचर 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट में आपने सुना होगा ना कि कितना बुखार था, 100 डिग्री, तो दैट इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी खौलता है ना, वो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? ये अंतर का क्या कारण है? क्योंकि दो अलग अलग स्केल में मेजर हो रहा है टेम्परेचर, यही कारण है। देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो एक और स्केल है सेल्सियस स्केल के अलावा, एक और स्केल है जिसमें हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें जो टेम्परेचर को नापते हैं हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में है, और उसे हम डिनोट करते हैं डिग्री एफ से। ये टेम्परेचर मेजर्ड एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप जो सेल्सियस स्केल में अगर आप 37 डिग्री नापते हैं, तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दोनों सेम है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनी मोर, लेकिन ये आजकल ये बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, साइंटिफिक स्टडीज में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। तो साइंटिफिक वर्क में फिर क्या यूज होता है? साइंटिफिक वर्क में यूज होता है एक और स्केल जिसे हम कहते हैं केल्विन स्केल, और केल्विन है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, टाइम का सेकंड है, वैसे ही टेम्परेचर का ऐसा यूनिट ही केल्विन है। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इस स्केल में टेम्परेचर को नापा जाता है केल्विन में, एंड इट इज डिनोटेड बाय के। देखिए इसमें डिग्री के नहीं है, केवल के है। जैसे सेल्सियस में हम लोग लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में लिख देते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन को केवल केल्विन के से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन है। All three thermometers and all three temperature scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in honor of the scientists to develop these scales. ये तीनों जो scales है जो हम use कर रहे हैं, ये तीनों तीन साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है। We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using, अब आप सेल्सियस से केल्विन बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे? कि अगर जो केल्विन स्केल है उसमें आप अगर नहीं, जो सेल्सियस में है उसमें अगर आप 273.15 जोड़ देंगे तो आपको केल्विन का टेम्परेचर मिल जाएगा। यानी कि अगर समझ लिया टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपको केल्विन में करना है तो आप इसमें क्या प्लस करोगे? प्लस करोगे 273.15, तो आपको मिल जाएगा 273.15। आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 273, यानी कि 273.15 फ़ारेनहाइट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। बस आपको केल्विन में निकालने के लिए उसमें 273 ऐड करना है। द नेम ऑफ द टेम्परेचर स्केल्स, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम फ़ारेनहाइट, केल्विन या सेल्सियस स्केल में बोलेंगे टेम्परेचर लिखेंगे तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फॉर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट द वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विद लोअर केस लेटर while Celsius and Fahrenheit start with capital letter। अगर आप पूरा शब्दों में अगर किसी का टेम्परेचर लिखना चाहते हैं तो जब आप डिग्री सेल्सियस लिखोगे तो डिग्री का डी को स्मॉल लिखना, आपको लिखना है डिग्री, और सेल्सियस का सी को कैपिटल, डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखना है। उसी तरह फ़ारेनहाइट में भी डिग्री को छोटा लिखना है, फ़ारेनहाइट का एफ को कैपिटल लिखना है, ठीक है। लेकिन आप जब डिनोट करते हैं उसे साइन में, तो आप डिग्री सेल्सियस को डिनोट करेंगे डिग्री कैपिटल सी, डिग्री कैपिटल एफ और फ़ारेनहाइट। लेकिन केल्विन के लिए कोई डिग्री नहीं लगाएंगे, केवल के लगाएंगे। Note that the degree is not written with Kelvin। Kelvin के साथ में डिग्री नहीं लिखा रहता है। A full stop is not written after the symbol। अब भोजन है ना, ऐसे डिग्री सेल्सियस ऐसे बिंदी लगा देंगे, नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं आता किसी सिंबल के अंत में, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन हाँ, अगर वो कोई सेंटेंस एंड हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी वाज 36 डिग्री सेल्सियस, तब आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है ना। जब सेंटेंस खत्म हो रहा है आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगाना है। While writing the temperature, a space is left between the number and the unit। और जब आप कोई नंबर लिखोगे, जैसे कि आप 10 डिग्री सेल्सियस हो तो 10 एंड स्पेस छोड़ के फिर डिग्री सेल्सियस लिखना, ना कि बिल्कुल सटा के लिख दोगे 10 डिग्री सी, नहीं, ऐसा नहीं, आपको स्पेस लाना है ना और लिखना है। फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री। अगर 1 डिग्री से ज्यादा है और आप शब्दों में लिख रहे हैं तो डिग्री की जगह आपको लिखना है डिग्रीज। while writing the full form of the unit, जब आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मली हम लोग सिंबल से ही दिखाते हैं। How was fever detected before thermometers were developed? तो बताइए कि थर्मोमीटर तो बहुत बाद में आया, उससे पहले कैसे लोग पता लगाते थे कि फीवर है कि नहीं? फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट ऑफ द पर्सन। तो याद रखिएगा, जब भी फीवर आता है तो आपका जो पल्स है ना, डॉक्टर ऐसे आपके हाथों को, जहां घड़ी पहनते हैं रिस्ट में ऐसा हाथ देके पल्स मेजर करते हैं, राइट? तो पल्स से पता चल जाता है, पल्स भी चेंज हो जाता है। दिस वॉज नोन इन ओल्डन डेज इन इंडिया। तो इंडिया में पुराने समय में वो पल्स से ही जान लेते थे डॉक्टर। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशंस आल्सो अफेक्ट द पल्स रेट। लेकिन फीवर के अलावा और भी बहुत कुछ है जिससे कि पल्स रेट आपका चेंज हो सकता है, जैसे आप एक्सरसाइज की हो, दौड़े हो एंड ऑल दैट। हेंस पल्स रेट अलोन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर। इसीलिए केवल पल्स पर भरोसा करना फीवर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
अब बात करते हैं, हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। क्या हम इससे गर्म पानी, बॉइलिंग पानी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। नो, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी का रेंज में होता है। तो 100 डिग्री, पानी तो उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर को पानी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बॉइलिंग वाटर का। तो हाउ कैन वी मेजर, फिर हम कैसे मेजर करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं है तो यहाँ रोल प्ले होता है आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। हम बात करते हैं व्हाट इज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। There are many types of laboratory thermometers, but one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in figure 7.3a. ऐसा तो बहुत तरह का होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेकिन आपके स्कूल में जैसे यहाँ फिगर में दिया है वैसा वाला ही आप देखोगे। At one end of the tube is a bulb which contains a liquid. यहाँ एक एंड में, एक सिरे में उसका एक बल्ब रहता है जिसके अंदर एक लिक्विड आपको नजर आएगा। Outside the bulb is a narrow tube and a narrow column of liquid can be seen. और उसके बाहर एक ट्यूब आपको नजर आएगा और उसके अंदर आपको देखेंगे, आप एक लाल निशान जो है आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ में, ठीक है, एक मिनट, है ना, एक रेडिश मार्क आपको नजर आ रहा है, एक कॉलम, उसी के अंदर वो लिक्विड जाएगा। लिक्विड यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली अल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इट इजीली सीन, और मर्करी। तो जिसके अंदर में, इसके अंदर में जो लिक्विड, यहाँ तो आपको रेड नजर आ रहा है, तो ये क्या है? ये है अल्कोहल जिसमें कि रेड कलर डाला गया है ताकि वो इजीली नजर आए, या फिर होता है मर्क्यूरी का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि नॉर्मल हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड टेम्परेचर रेंज ऑफ ए गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3a केयरफुली। कैन यू टेल इट्स रेंज? इसका रेंज है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक उसका रेंज है। Let us observe and calculate. Let us now try to find the smallest value that a given laboratory thermometer can read. तो सबसे कम टेम्परेचर वो क्या मेजर कर पाएगा? मैंने सबसे मिनिमम कितना वो नाप पाएगा? Again, take the same laboratory thermometer you used in activity 7.3 and observe it carefully. आपने वही थर्मोमीटर दोबारा देखना है और उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। Note down how much is the temperature difference indicated between two bigger marks. दो बड़े मार्क्स को हम लेते हैं, यहाँ देखिए दो बड़े मार्क्स को हम ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं 0, एक हम ले रहे हैं 0, दूसरा हम ले रहे हैं 10। तो दो बड़े मार्क्स के बीच में कितना डिग्री का अंतर है? 10 - 0 यानी 10 डिग्री का अंतर है। और इसके बीच में कितने डिविजन्स, अगर आप ये लाइंस को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे, ये 10 घर है, यानी कि 10 घर 10 डिग्री, 10 डिविजन्स जो मेजर करेगा वो 10 डिग्री टेम्परेचर को मेजर करेगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिविजन्स, हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बाय टू बिगर मार्क्स। तो कितना, दो बिगर मार्क के बीच में कितना का अंतर है? 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, ठीक है, 10 डिग्री का। हाउ मेनी डिविजन्स शोन बाय, तो दो बिगर मार्क के बीच में कितने डिविजन्स का अंतर है? 10 डिविजन्स का अंतर है। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिविजन इंडिकेट, तो एक छोटा डिविजन कितना टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है? तो आप देखेंगे कि देखिए 10 डिविजन जो है, 10 डिविजन 10 डिग्री मेजर करता है, तो 1 डिवीजन कितना करेगा? 10/10, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस, यानी एक डिवीजन, एक मार्किंग का मतलब हो गया 1 डिग्री। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट ए थर्मोमीटर कैन रीड इज, जो सबसे कम टेम्परेचर मेजर कर सकता है वो होगा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री। ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि 10 डिवीजन का मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 1 डिवीजन का मतलब 1 डिग्री, 10/10 करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। इस जगह अगर 10 की जगह 20 डिवीजन होता है तो कुछ और वैल्यू आ जाता है ना। ओके, फिगर 7.3 शोज अ क्लोजअप ऑफ ए पार्ट ऑफ थर्मोमीटर शोन। अच्छा, यहाँ एक फिगर 7.3 दिया हुआ है, यहाँ में एक क्लोजअप दिया है एक थर्मोमीटर का। कैन यू नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस थर्मोमीटर। क्या आप इस थर्मोमीटर का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आप क्या करोगे, दो डिविजन्स के बीच में कितना मार्किंग आप देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 10 डिग्री है और 20 - 10 इज 10, और दोनों के बीच में कितना मार्किंग है? 10 डिविजन्स का अंतर है, तो सेम आएगा, है ना। 10 डिविजन्स का मतलब 10 डिग्री, तो 1 डिवीजन का मतलब 1 डिग्री। तो इसका मिनिमम टेम्परेचर जो मेजर कर पाएगा वो होगा
1 डिग्री। तो दिख रहा है कि फॉर द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3b द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस और बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री। अब कोई भी दो वैल्यूज के बीच का अंतर आप दे सकते हैं, आप 0 से 10 देख सकते हैं, 10 से 20, बात एक ही है, दोनों के बीच में टेम्परेचर का अंतर है 10 डिग्री का। एंड द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स आर 10 डिवीजन। और दो नंबर के बीच में कितने डिविजन का अंतर है? 10, यानी कि एक डिवीजन का मतलब होगा 10/10 यानी कि 1 डिग्री। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस थर्मोमीटर से आप जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो टेम्परेचर आप नाप सकते हो वो होगा 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ में कितना डिग्री बताया जा रहा है दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है 20 के बाद में कितना है? बीच वाला बड़ा लाइन है 5 और एक 6, यानी 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ में इंडिकेट हो रहा है। ठीक है। Your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest division may be different. हो सकता है आपके लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर है उसका रेंज अलग हो, उसका स्मॉल डिविजन्स का वैल्यू भी अलग हो। इट इज therefore always necessary to look carefully at the thermometer you are about to use. इसीलिए यूज करने से पहले उसे ध्यान से देखना समझना बहुत जरूरी है। You have learned how to find the temperature range of a given thermometer, laboratory thermometer. आपने यहाँ सीखा कि कैसे रेंज आप निकालते हो। You have also learned to find out the smallest value at a given लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड, और आपने ये भी देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो रीड कर सकता है वो कितना है, कैसे निकालते हैं। वी विल नाउ लर्न हाउ टू मेजर द टेम्परेचर यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हम सीखेंगे कि कैसे एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करना है। जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का हमने बताया था ना, उसको सोप एंड पानी से धोएंगे, फिर टंग के नीचे रखेंगे, फिर रीडिंग मैंने जैसे बीप आएगा ऑब्जर्व करेंगे रीडिंग, फिर धो के रखेंगे। ऐसे ही लेबोरेटरी में भी तो कुछ ख्याल रखना होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते वक्त। बट लेट अस लर्न हाउ टू यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर करेक्टली। तो हम पहले सीखते हैं कि उसे करेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं। द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। When the thermometer is immersed in water, its bulb should not touch the bottom or the sides of the beaker. अगर आपने पानी का टेम्परेचर मेजर करना है जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, तो आपको ख्याल रखना है कि आपको जो थर्मोमीटर है उसे बिल्कुल बीकर के बॉटम में नहीं टच कराना, आपको किनारे में नहीं टच कराना है, वो लिक्विड में ही होना चाहिए। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, शुड नॉट बी टिल्टेड। उसे टेढ़ा करके नहीं पकड़ना, बिल्कुल सीधा पकड़ना है जैसे दिख रहा है ना, बिल्कुल सीधा ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके नहीं रखेंगे आप, है ना। और वो बीकर में बिल्कुल जैसे पानी है तो वो पानी को टच होना चाहिए, ना कि बीकर के किनारे में या बीकर के नीचे में। द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। अगर आप पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो वो थर्मोमीटर को पानी में ही डूबा रहना चाहिए, तभी आपको मेजर करना है। ये नहीं कि निकाल लिए फिर मेजर कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन अ लाइन विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम टू बी रेड। और आंख जहां टेम्परेचर है उसके बिल्कुल सीधा में देखिए आंख का होना भी जरूरी है। Take some warm water in a beaker, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water. Observe the rise of liquid column in the thermometer. यहाँ मैं कैसे मेजर करना वो दे रहा है कि एक बीकर लीजिए, उसमें थोड़ा गर्म पानी लीजिए और टेम्परेचर थर्मोमीटर को उसमें डिप करिए एंड उसके अंदर जो लिक्विड है, जो रेड रंग का लिक्विड जो राइज हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व करिए। वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर। और तब तक आप देखते रहिए जब तक कि वो कॉलम में पानी जो लिक्विड है वो राइज हो रहा है। जब जाके वो रुक जाएगा तभी आपको मेजर करना है। डू नॉट वेट टू लॉन्ग, अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। और अब बहुत देर रुकना नहीं, क्योंकि हो सकता है फिर पानी ठंडा होने लगे तो गलत टेम्परेचर आपको मिलेगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर मेजर्ड बाय यू? कंपेयर इट विद द रीडिंग्स ऑफ योर फ्रेंड्स। आपने क्या मेजर किया, आपके दोस्तों ने क्या मेजर किया, कंपेयर करिए। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल। और आप देखिएगा जैसे आप थर्मोमीटर को पानी से निकालेंगे अचानक जो कॉलम है, जो लिक्विड कॉलम, अचानक से नीचे को आने लगेगा। This means that the temperature must be read while the thermometer is immersed in water. इसका मतलब अगर आपको पानी का टेम्परेचर लेना है तो थर्मोमीटर का पानी में डूबा हुआ रहना बहुत जरूरी है। Can you use a laboratory thermometer for measuring temperature of a person? क्या आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आएगा। Okay. Following two experimental setups are to be arranged by your teacher one by one as per your turn. Go closer to the setups and observe the readings of both the thermometers. What are the temperatures of the ice and boiling water? यहाँ पहला सेटअप में आइस में थर्मोमीटर को डिप किया गया और यहाँ में बॉइलिंग वाटर में। अब बोला है कि आप जाइए और मेजर करिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? रीड द टेम्परेचर्स ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद आप डुबा रखा है, थोड़ी देर बाद जाके फिर देखिए, पानी खोल रहा है, थोड़ी देर बाद आप जाके देखिए। तो आपने क्या मेजर करेंगे? आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल इट्स बॉइलिंग, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपने देखा 5 मिनट पहले 100 डिग्री, अब भी पानी उबल रहा है 100 डिग्री, यानी कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। सिमिलरली आइस का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट्स मेल्टिंग। आइस जब तक पिघल रहा है तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, 0 डिग्री पर ही रहेगा। जब पूरा आइस पिघल जाएगा तब जाके टेम्परेचर में बदलाव आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर चाहे शुरू में हो चाहे
जब तक वो बॉयल हो रहा है 100 डिग्री ही रहेगा, उसमें कोई ये नहीं कि 102 डिग्री हो जाएगा या 105 हो जाएगा या 200 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और पानी का भी 0 डिग्री ही रहेगा, ये नहीं कि -1 -10 हो जाएगा है या कुछ बदल जाएगा, नहीं। जब तक आइस पूरा पिघल नहीं जाता टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब क्या सावधानी बरतना है, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, क्योंकि पानी उबल रहा है, सब जो सेटअप है टीचर के प्रेजेंस में ही आपने करना है। ओके, फीबन साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो फीबन के टीचर ने बॉइलिंग वाटर को टेम्परेचर को सेटअप किया नापने के लिए। द टेम्परेचर रीडिंग्स ऑफ द बॉइलिंग वाटर टेकन बाय फीबन एंड क्लासमेट्स इन शिलोंग आर गिवन एज इतना, तो दिया है अलग अलग का कितना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट, आप देखेंगे 100 के आसपास ही जा रहा है, 97.8 98 है ना। Why are these differences in their reading? Discuss the possible reasons amongst yourself. एक्चुअल में टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, फिर क्यों अंतर है? मे भी अंतर है जो ना, जो बच्चे मेजर कर रहे हैं अपना आई का लेवल वो ठीक नहीं रखे होंगे, है ना, कैसे रीड कर रहा हो, कोई ऊपर से मेजर कर रहा होगा, कोई नीचे से मेजर कर रहा होगा, इसीलिए। मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वॉज नॉट फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो कारण क्या हो सकता है? कारण यही होगा कि बच्चों ने रीडिंग मेजर करते समय जो फॉलो करना चाहिए था करेक्ट वे, वो नहीं किया होगा। एयर टेम्परेचर, हवा, आप टीवी में सुनते हो ना, मिनिमम टेम्परेचर आज इतना है, कल उतना था, मैक्सिमम इतना है, तो कैसे होता है? यू माइट हैव सीन थर्मोमीटर्स सच एज द वन हंग ऑन द वॉल्स ऑफ योर स्कूल लेबोरेटरी। ऐसा एक थर्मोमीटर आपने हो सकता है आपके स्कूल के लेबोरेटरी में देखा हो, या किसी डॉक्टर के क्लिनिक में देखा होगा, या हॉस्पिटल्स में। दीज गिव एन अप्रोप्रिएट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मोमीटर है। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स, टीवी न्यूज और इंटरनेट? आपने इंटरनेट में या न्यूज़पेपर में या टीवी में वेदर रिपोर्ट देखा है? दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। तो आपने देखा होगा कि टीवी के न्यूज में बताया जाता है आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, मैक्सिमम इतना रहा। तो कैसे मेजर होता है ये? रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट्स फॉर ए प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज। आप किसी जगह का टेम्परेचर को 10 दिन तक आप सुनिए, रिकॉर्ड करिए एंड देखिए कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर 10 दिन का अलग अलग वेरी करता है। डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज? क्या हर दिन टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहा होगा? बिकॉज, तो शायद नहीं, बिकॉज द वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, दिस टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे। क्योंकि जो वेदर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो हर दिन टेम्परेचर भी वेरी होता है, चेंज होता है। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेस एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट फॉल्स। तो अक्सर गर्मियों के समय आप देखेंगे टेम्परेचर राइज हो रहा है और सर्दियों के समय में टेम्परेचर फॉल होता है। देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। तो हवा का टेम्परेचर मेजर करने का बहुत सारा टेक्निक है। एयर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एयर को टेम्परेचर जो है ये एक वेदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये बहुत सारे वेदर स्टेशन दुनिया भर में हैं, वहां मेजर किया जाता है। द डेटा गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विद वेरियस अदर पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट। और जब मौसम का फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, तो ये सारा बहुत सारा दूसरा फैक्टर्स है, साथ में टेम्परेचर को भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पिक्चर एक दिया हुआ है अन्ना मनी का। हु इज अन्ना मनी? तो अन्ना मनी इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना मनी इज एन इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो नोन एज वेदर वुमन ऑफ इंडिया। ये एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्हें वेदर वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने वेदर के अलग अलग पैरामीटर को नापने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशंस फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले इंडिया को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इनके आविष्कार से इंडिया को बहुत मदद मिला। शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। और साथ ही साथ में इन्होंने किस तरह से हम विंड एनर्जी, किस तरह से हम सोलर एनर्जी को इंडिया में यूज कर सके, उस पर भी बहुत काम किया। हर वर्क हेल्प्ड इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। और इनके काम से इंडिया को एक रिन्यूएबल एनर्जी यानी जो हम बार बार यूज कर सकते हैं उसका एक ग्लोबल लीडर बनने में मदद किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेते हैं, बाद में तो मैं नोट्स दूंगी ही। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, देखो एक्यूरेट नहीं होगा, क्लोज टू क्या हो सकता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर? तो अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस में बोला है तो क्या होगा? 37। द आंसर विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज 37 डिग्री सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो कितना डिग्री होगा? 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, है ना। हॉट कितना हॉट है, कितना ठंडा है, हम कैसे जानते हैं? उसके टेम्परेचर से। द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए, आइस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर किससे आप नहीं नाप सकते? आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। अगर डिग्री यहां लिखा है तो हम बोलेंगे डिग्री सेल्सियस।
द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर नाप सकता है? तो बी सेकंड विल बी द आंसर, -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक वो नाप सकता है। 4 स्टूडेंट्स यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज शोन। 4 बच्चों ने को दिया गया मेजर करने के लिए पानी का टेम्परेचर। देखो यहाँ इसने फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, उसको टिल्ट करके पकड़ा है, तो ये गलत तरीका है। सेकंड स्टूडेंट ने ठीक है उसको वर्टिकली स्ट्रेट पकड़ा है और बिल्कुल कहीं टच नहीं हो रहा है, तो ये सही लग रहा है। थर्ड स्टूडेंट को देखिए वो बिल्कुल नीचे टच करा दिया, तो ये भी गलत है। फोर्थ स्टूडेंट भी किनारे में साइड में टच करा है, वर्टिकली पकड़ा है लेकिन साइड में टच हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो सही किसका है? स्टूडेंट 2 का तरीका बस करेक्ट। Color to show the red column on the drawings of the thermometer as per the temperatures written below। तो यहाँ में बोला है कि आपको दिखाना है द टेम्परेचर इज रिटन बिलो, जो भी टेम्परेचर यहाँ लिखा हुआ है उतना ही हमें दिखाना है। ओके तो ज़रा जूम कर लेते हैं। पहला थर्मोमीटर में 14 डिग्री सेल्सियस दिखाना है, तो उससे पहले हमें पता करना है कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर व्हाट कैन मेजर, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 10 के बीच में कितना डिविजन है? 5 डिविजन है, यानी कि 5 डिविजन्स इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिविजन का मतलब होगा 10/5 दैट इज 2 डिग्री। तो एक घर का मतलब 2 डिग्री है। तो अगर हमें 14 डिग्री सेल्सियस दिखाना है, 14 डिग्री दिखाना है, तो हम क्या होगा, ये हो गया हमारा 10, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ज़रा मैं इरेज कर लूँ उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके तो एक डिवीजन का मतलब होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो 10 के बाद पहला डिवीजन हो गया 12, उसके बाद हो गया 14। दिस विल बी द आंसर। सेकंड थर्मोमीटर में 17 डिग्री सेल्सियस दिखाना है। इसमें 0 से 10 के बीच में यू हैव 10 डिविजन्स। तो 10 डिविजन्स फॉर 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 1 डिवीजन फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर 10 डिविजन्स 10 डिग्री को दिखाता है तो 1 डिवीजन 1 डिग्री को दिखाएगा। अब 17 डिग्री दिखाना है तो ये हो गया 10, उसके बाद सातवां अगर ये हो गया 15, उसके बाद 16 एंड 17, ये होगा 17 डिग्री सेल्सियस। ओके थर्ड थर्मोमीटर में हमें दिखाना है 7.5। यहाँ देखिए 0 से 10 के बीच में यू हैव 20 डिविजन्स, 20 डिविजन्स फॉर 10 डिग्री, यानी कि 20 डिविजन्स का मतलब हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिवीजन का मतलब हो जाएगा 10/20, 10/20 यानी हाफ, यानी कि 0.5 डिग्री। हर एक लकीर यहाँ 0.5 डिग्री होगा। तो 7.5 कहाँ होगा, जरा सोचते हैं। ये हो गया हमारा, ज़रा मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो हर एक घर का मतलब 0.5 है, तो यानी कि ये 0 के बाद जो बिल्कुल छोटा सा लाइन जो आ रहा है, 0 के बाद ये जो पहला छोटा लाइन है, ये 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, 4.5 हो गया 5, फिर 5.5, 6, 6.5, 7, यहाँ हो गया 7। तो इसके बाद वाला घर होगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हमेशा एक डिवीजन का वैल्यू आपको निकालना है। दैट्स इट। Observe the part of the thermometer as shown in figure 7.8 and answer the following questions. What type of thermometer is it? क्योंकि यहाँ में -10 डिग्री से मेजर हो रहा है, यहाँ में -10 डिग्री से ये मेजर कर पा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर? कितना, अच्छा आप देखिए तो 0 से 10 के बीच में कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन है, यानी 10 डिवीजन फॉर 10 डिग्री। तो 1 डिवीजन मीन्स फॉर 1 डिग्री। तो हर एक घर का मतलब 1 डिग्री। ये हो गया 20, उसके बाद कितना घर तक गया? ये 25 हो गया, उसके बाद एक घर और 26। तो रीडिंग इज 26 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन मेजर? तो क्या हो गया, सबसे छोटा जो मेजर कर पाएगा वो होगा 1 डिग्री सेल्सियस। ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। गिव रीजन वाई। क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका रेंज और बॉडी टेम्परेचर का रेंज अलग है। मेजर तो कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं आएगा, एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, करेक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी हैज नॉट गॉन टू स्कूल एज शी इज इल। हर मदर केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर फॉर 3 days एज शोन इन टेबल 7.4। तो उसकी माँ ने रिकॉर्ड रखा, उसका तबीयत खराब था, तो day 1, day 2, day 3 ऐसा उसकी मम्मी ने रिकॉर्ड रखा। तो बोला व्हाट इज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर? तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड 40 डिग्री है। ऑन विच डे एंड व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड? तो किस डे? day 1
एंड क्या टाइम 7 PM। ऑन विच डे डिड वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, किस दिन उसका टेम्परेचर वापस नॉर्मल आया, Day 3। If you have to measure the temperature 22.5 degree, which of the following thermometers, 3 thermometers will you use? तो 22 है नहीं है, 22.5 है, तो ऐसा थर्मोमीटर होना चाहिए जो 0.5 मेजर कर सके, यानी कि 0 से 10 के बीच में कम से कम 20 घर का अंतर होना चाहिए। यहाँ से देखिए, यहाँ 0 से 10 में 10 डिवीजन है, यानी एक डिवीजन माने 1 डिग्री। यहाँ 0 से 10 के बीच में 5 डिवीजन है, यानी कि एक डिवीजन, एक मार्किंग का मतलब 2 डिग्री। यहाँ 0 से 10 के बीच में 20 डिवीजन है, यानी कि एक डिवीजन का मतलब 0.5। तो कौन सा आप मेजर करोगे, किससे 22.5 नाप पाओगे, थर्मोमीटर बी से, क्योंकि यहाँ तक हो गया 0, फिर हो गया 10, फिर हो गया 20, उसके बाद में 21.5, 20.5, फिर 21, 21.5, फिर 22, फिर 22.5, इससे आप मेजर कर सकते हो, यहीं कहीं बीच में होगा। नेक्स्ट, द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर इन फिगर 7.10 इज, इसमें कितना टेम्परेचर, पहले आप देखिए कि हर दो घर के बीच में कितना डिग्री का अंतर है। लेट मी टेक अदर डिवीजन, यहाँ मैं लेती हूँ 0 से 5, 0 से 5 के बीच में कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन, यानी कि 5 डिग्री के लिए मेरा 10 डिवीजन मतलब 5 डिग्री, 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 5 डिग्री, तो 1 डिवीजन का मतलब हो जाएगा 5/10, 5/10 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 डिग्री, एक घर का मतलब 0.5, तो ये कहाँ तक गया, ये 25 है, उसके बाद जो छोटा घर होगा 25.5, फिर 26, 26.5, फिर 27, फिर 27.5, मेरे ख्याल में 27.5 है, आप लोग बुक में और क्लियरली देख सकते हो। नेक्स्ट, ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज 50 डिविजन्स फ्रॉम 0 to 100, 0 से 100 के बीच में 50 डिविजन्स है, यानी कि 50 डिविजन्स फॉर 0 to 100 यानी 100 डिग्री के लिए, यानी कि 50 डिविजन्स का मतलब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिवीजन का मतलब हो जाएगा 100/50, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, एक घर का मतलब होगा 2 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट डज ईच डिवीजन ऑफ द थर्मोमीटर मेजर, तो ईच डिवीजन विल मेजर 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्केल ऑफ ए थर्मोमीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीड्स 0.5, आपको एक थर्मोमीटर बनाना है जिसका कि स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 मेजर करे, तो यानी आपको ऐसा थर्मोमीटर बनाना है जिसके बीच में 20 डिविजन्स हो, जैसे कि ये वाला जो बी फिगर में है, ऐसा वाला आपको बनाना है, करेक्ट। और बोला कि खाली 10 to 20 आप दिखाए, तो 10 to 20 के बीच में आप क्या कर सकते हो, 10 से 20 के बीच में 20 डिविजन्स आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट, कोमल टेल्स दैट शी हैज़ अ फीवर ऑफ 101 डिग्रीज, और कोमल बता रही है कि उसे 101 डिग्री बुखार है, डज शी मीन इट ऑन सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट, तो बिल्कुल भी नहीं, फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी उबलता है, राइट, और ये है गया फ़ारेनहाइट। तो आप जैसे हम किसी का बुखार सुनते हैं ना, 101 बुखार है, दैट मीन्स दैट इज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड नॉट ऑन सेल्सियस स्केल। सो दैट इज एंड ऑफ द चैप्टर, okay, and please don't forget to like and subscribe, and good day, have a good day, thank you, bye bye.